मिलीग्राम कीटनाशक हो सकता है। मात्रा में बताना हो तो करीब 1 किलो के बराबर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एक औसत अमेरिकी से 40 गुना अधिक कीटनाशक ग्रहण कर रहे हैं? सभी कीटनाशक प्राणघातक जहर हैं। भारत में अंधाधुंध और अनियंत्रित मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग जमीन, पानी, हवा और भोजन को जहरीला बना रहा है। भारत में करीब 90,000 टन कीटनाशक खेतों में छिड़का जाता है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कीटनाशक प्रयोग करने वाला देश है। किसान बहुत लापरवाही से कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कुछ गलत रसायनों का प्रयोग भी करते हैं। बहुत से किसान छिड़काव के तुरंत बाद ही खेती शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुछ चीजों में कीटनाशक बहुत खतरनाक मात्रा में है। ये बारिश नहीं है, ये कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। नासिक के अंगूर के बाग में हानिकारक फंगिसाइड फलों को पकाने में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे उनको जल्द ही मंडी में भेजा जा सके। अगर आपकी फूलगोभी सफेद और ताजी लगती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको कीटनाशकों में डुबोया गया है। ग्राहक असली गोभी नहीं खरीदेगा जो हल्की सी पीली होती है। सब्जियों, फलों, दालों, अनाज और पानी आदि सभी में पाए जाने वाले कीटनाशकों से अनगिनत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कैंसर, वंशानुगत प्रभाव और संतानहीनता तक हो सकती हैं। भारत में फैल रहे इस मीठे जहर से हमारे जीवन को खतरा है। केरल में आपका स्वागत है। भगवान का अपना देश। कभी कभी नाम भी गुमराह कर देने वाले होते हैं। कासरगोड के इस क्षेत्र को इसको हिंदी और मलयालम दोनों में स्वर्ग कहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि यहाँ रहने वालों के लिए ये स्वर्ग नहीं है, क्योंकि ये बीमारियों और त्रासदियों में जकड़ा हुआ है। ये उस छोटे से गांव के कुछ बीमार हैं, जहाँ पिछले 26 सालों से काजू के पौधों पर कीटनाशकों का हवाई छिड़काव हो रहा है। इनमें से कई या तो पक्षाघात के शिकार हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं। केरल राज्य के कासरगोड जिले में स्वर्ग और दूसरे क्षेत्र जैसे पात्रे, मुल्यार और बेल्लूर क्षेत्र इसकी जिंदा मिसाल बन चुके हैं कि कैसे कीटनाशकों का अत्यधिक और लापरवाह प्रयोग स्वास्थ्य के लिए एक प्राणघातक अस्त्र हो सकता है। इस पूरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से प्रभावित परिवार हैं जो विकलांगता, कैंसर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खराबी की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी अध्ययन दिखाते हैं कि ये इंडोसल्फेन को हवाई तरीकों से काजू की फसल के उस क्षेत्र में छिड़काव के कारण हुआ था जो करीब 4,700 हेक्टेयर में फैला है। पादरे गांव के दीवानी नगर स्कूल के बहुत से बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत जटिल बीमारियां हैं। 10 साल पहले जब श्रुति पैदा हुई, उसके पास चलने के लिए एक ही पैर था। उसकी माँ जल्द ही कैंसर से मर गई थी, श्रुति को सिर्फ 4 साल की अल्प अवस्था में छोड़कर। पूरे स्कूल में उद्देश्यहीन दौड़ने वाला ये बच्चा 14 साल का उदय मन्येनी मानसिक रूप से विकृत है। वो 9 साल का हो गया था जब उसने चलना शुरू किया और आज भी वो प्राथमिक पाठशाला में है। वो हंसता है बिना उस त्रासदी को जाने हुए जो उसके भविष्य को तार तार कर देगी। उदय शेट्टी सेरिब्रल पाल्सी के साथ पैदा हुआ था। वो अजनबियों और टीवी कैमरों की तरफ देखकर मुस्कुराता है जो उसकी त्रासदी को देखते हैं। उसका परिवार उसे सिर्फ व्यस्त रखने के लिए स्कूल में भेजता है, लेकिन बच्चे उससे डरकर भाग जाते हैं। उदय नायक के हृदय में जन्म से ही छेद है। उसको ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन उसका परिवार इलाज का खर्च नहीं कर सकता। श्रुति अपने कृत्रिम पैरों से ही
अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे इतने भी भाग्यशाली नहीं हैं। सरकारी अध्ययन दिखाते हैं कि काजू की फसल पर इंडोसल्फेन के छिड़काव ने ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। इंडोसल्फेन एक प्राण घातक कीटनाशक है जो दुनिया के ज्यादातर भागों में प्रतिबंधित है। इस जहरीले कीटनाशक के छिड़काव के समय पानी के सभी स्रोतों जैसे कुओं, टैंकों और पानी संग्रह करने वाले दूसरे साधनों को ढकना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इंडोसल्फेन छिड़काव के बहुत समय बाद भी फसलों पर रुका रहता है। बारिश इन्हीं कीटनाशकों को पहाड़ी इलाकों से बहाकर निचली नदियों में ले जाती है, जो कि पीने के पानी का स्रोत है। I started my practice here in 1982. At my mission daily here with the families nearby my clinic, I started noticing that something is peculiar here. There has been high incidences of central nervous system diseases like psychiatric problems and neurological deficits, mental retardation, cerebral palsy, congenital abnormalities, and moreover cancer cases. For the last 2 years, because of a court order banning endosulfan spray, there has been no spray here. The very good thing here is the life has started improving. The ecology, the nature has started improving. We can see the birds, actually birds, fishes, reptiles, all had been extinguished from here during the spray time. यहाँ की त्रासदी की घटना को मीडिया द्वारा लोगों के सामने लाए जाने के कारण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ को वाणीनगर के स्कूली बच्चों पर इंडोसल्फेन के छिड़काव के प्रभाव का अध्ययन करने को कहा। अध्ययन करने से पता चला पुरुष छात्रों में धीमा पुरुषत्व विकास पाया गया, जबकि छात्राओं में स्त्रीत्व विकास जल्दी हो रहा था। एक दूसरे अध्ययन में भी, जो कि केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, जन्मगत समस्याएं, मानसिक विकृतता, कैंसर, बांझपन के लक्षण उन क्षेत्रों में पाए गए जहां कीटनाशकों का हवाई छिड़काव किया जाता था। इंडोसल्फेन बच्चों के रक्त नमूनों में भी पाया गया। मुलियार के 14 साल के मणिकंदन को त्वचा संबंधी गंभीर समस्या है। वो काजू के खेतों के पास ही रहता है। उसको रात में सोने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसकी त्वचा में खुजली और जलन होती है। मणिकंदन को स्कूल से निकाल लिया गया क्योंकि उसकी त्वचा की समस्या के कारण उसके साथी छात्रों ने उसके साथ बैठना बंद कर दिया था। ഈ മരുന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മരുന്ന് അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈലനെ പോലെ ഈലയാണ് പോകുന്നത് കൂപ്പിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈല പോകുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഈ കിണറ്റിലും പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രം വെള്ളത്തിന് പുറത്തെല്ലാം ഒന്നും അടച്ചു വെക്കലൊന്നുമില്ല. പല സുക്കടും ഛർദിയും പനിയും തലവേദന പനിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. मुलियार का 20 साल का अशरफ भी काजू की फसल के नजदीक रहता था। प्राथमिक पाठशाला में वो एकदम चुस्त दुरुस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर कमजोर होती गई, चलना मुश्किल होता गया और आज वो मानसिक रूप से विकृत है। लेकिन अशरफ के पिता अब्दुल अब ज्यादा परेशान हैं शाहीना के लिए। उनकी 10 साल की बेटी, उसमें भी अब अशरफ के लक्षण दिख रहे हैं। उसकी नजर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। छिड़काव वाले इलाके में इतनी सारी बीमारियों को देखने के बाद मुलियार गांव की पंचायत ने, जो कि क्षेत्रीय नियंत्रण संस्था है, कीटनाशक की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ഞങ്ങളുടെ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കീടനാശിനി തെളിക്കുന്ന എൻഡോസൾഫാൻ തെളിക്കാറില്ല. പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് മാത്രമേ ഇത് തളിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി തളിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിരന്തര സമരം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 വർഷമായി തളിക്കുന്നില്ല. തളിക്കാതിരുന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ഈൽഡ് കൂടിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നത്. ഈൽഡ് കുറഞ്ഞതല്ല, കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് നേട്ടേണ്ടത്? ഗുണമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് PCKയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്കാർക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്മീഷനും ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. आज भारत करीब 10 मिलियन लीटर इंडोसल्फेन प्रयोग करने के कारण कीटनाशक प्रयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। काजरकोट जैसे भारत में अनेक उदाहरण हैं जो त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक अध्ययन से बताया कि फलों, सब्जियों, दालों, अनाज, धान, अंडे, मांस, मछली, मुर्गे और दूध में बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक मौजूद होते हैं। हर दिन के जिस नाश्ते और रात दिन के खाने को हम चटखारे लेकर खाते हैं, वो वास्तव में रसायनों के मिश्रण से भरा पड़ा है। ये बहुत ही विकट समस्या है। कीड़े करीब 15 बिलियन रुपए की फसल भारत में हर साल खराब करते हैं। अपनी फसल बचाने के लिए किसान कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका छिड़काव आवश्यकता से अधिक करते हैं, इस आशा में कि ये ज्यादा फायदेमंद होगा। अध्ययनों से पता चला है कि छिड़काव किए गए कुल कीटनाशकों में केवल 10% ही कीटों को मारने के काम आता है। शेष 90% को वातावरण अवशोषित कर लेता है और इस तरह ये सतत भूमि और जलीय पदार्थों को नष्ट करता रहता है। हानि रहित जीव भी, जिन्हें प्रकृति ने स्वयं कीटों को नष्ट करने के लिए बनाया है, छिड़काव की प्रक्रिया में मर जाते हैं। किसान मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान छिड़काव के समय नहीं रखते, जैसे मुंह को कपड़े से ढकना और हाथों में दस्ताने पहनना। भारत में कीटनाशक उद्योग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज ये करीब 50 बिलियन रुपए का उद्योग है। जैसे जैसे भारतीय कृषि उत्पादों में कीटनाशकों का उपयोग जरूरत से बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत से देश भारतीय खाद्य पदार्थों जैसे चाय और अंगूर से विमुख हो रहे हैं। सब्जियों पर जब भी हम स्प्रे डालते हैं तो सब स्प्रे का जो असर है वो सब्जियों में हो जाता है, उससे सुंडी वगैरह तो मरी जाती है, लेकिन उसका असर जो है वो सब्जियों में हो जाता है। जो सब्जी हम बाज़ार में लेके जाते हैं, बाज़ार में से आगे पब्लिक खरीदती है, तो उस पब्लिक के ऊपर इस स्प्रे का बुरा असर पड़ रहा है। पंजाब के हरकिशनपुरा में आपका स्वागत है। एक समय ये बड़ा उपजाऊ था। अपनी कपास की फसल से ये बहुत ज्यादा मुनाफा देता था। रासायनिक खेती के कारण यहाँ के किसान बहुत ज्यादा ऋण के बोझ में दबे हैं। जमीन और जल संसाधन बुरी तरह से कीटनाशक के जहर से नष्ट हो चुके हैं और हर नए साल के साथ नया नुकसान जुड़ता जा रहा है। स्थानीय नियंत्रण संस्थाओं ने घोषणा कर दी है कि हरकिशनपुरा अब बिकने के लिए तैयार है। हर परिवार के ऊपर औसत 6 लाख रुपए का ऋण है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਨਰਮਾ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ